हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर। हमने मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर लिया है एंड द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए इस चैप्टर टू में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ये वर्ड आप कई बार सुने भी हैं और आगे भी सुनेंगे भी। ये होती क्या है? Physical quantity are the terms which is used to explain a law, theory, theorem or a mathematical formula। ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे मास हो, चाहे वो चार्ज हो, करंट हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, ये सभी सभी क्या कहलाते हैं? These all are physical quantity। So physical quantity have two basic parts। It is explained या कह सकते हो it is represented by two terms। One is numeric value and one is unit। तो numeric value example पे ले लें। Suppose someone is suppose my mass is 60 kilogram। तो what it means? It is 60 into 1 kilogram। तो 1 kilogram is unit and 60 is numeric value। जस्ट अ नंबर, इट मे बी इन डेसिमल फॉर्म। नंबर्स आपने समझा ही होगा, नंबर सिस्टम में रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखा जाए, इट इज हैविंग न्यूमरिक वैल्यू एंड यूनिट। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट? ये हमारा पहला टॉपिक है। सो यूनिट इज अ फंडामेंटल वेल डिफाइंड unfixed value of a physical quantity। ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, आपके एग्जाम्स में बोर्ड मैंने क्लास 11 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल यूनिट। तो इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि इट विल बी वेल डिफाइंड। अगर मैं 1 किलोग्राम की डेफिनेशन की बात करूं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वेट एंड मेजर के कार्यालय में, जो कि फ्रांस में है, सेवरस नाम की जगह में नियर पेरिस, वहाँ एक सिलेंडर तैयार किया गया। दैट सिलेंडर हैव द सेम डायमीटर एज इट्स हाइट। डायमीटर उसकी हाइट। इट इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम। इसमें प्लैटिनम 90% है और इरिडियम 10%। ये डेटा आपको बुक्स में शायद ना मिले। और इस सिलेंडर के मास को हम लोगों ने अभी तक माना हुआ है, दैट इज 1 किलोग्राम। तो ये जो 1 किलोग्राम है ना, वो ऑल ओवर थ्रू वर्ल्ड, मतलब कहीं भी आप एक्सप्लेन करिए तो वो डेफिनेशन सेम। ठीक, अब अगर किसी लेमैन की भाषा में समझाना हो तो हम सिंपली एक, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं कुछ भी, तो आप लोग बटखरा या बाट बोलते हैं उसको, तो वो आप लोग यूज करते हो। आयरन बार होता है, तो उसमें जो लिखा रहता है, मेंशन होता है, दिस इज 1 किलोग्राम। तो वेल डिफाइंड है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास 1 किलोग्राम है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज इनवेरिएंट। इट इज इनवेरिएंट ऑन द फिजिकल कंडीशंस। इवन हम बात करें फिजिकल कंडीशन की, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेंट तो बदलना नहीं चाहिए। जैसे जाड़े में कुछ और, बरसात में कुछ और, गर्मी में कुछ और। तो अगर 1 किलोग्राम बदलता रहा तो जिस वक्त सबसे ज़्यादा हैवी होगा हम उसी समय सामान खरीदने जाएंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल। आप जलेबी खरीदने गए, आधा किलो की मैंने 1 किलो जलेबी लेनी है सपोज फैमिली के लिए। ठंडी में गए तो आपको इतनी सारी जलेबियाँ मिली और गर्मी में गए आपको थोड़ी सी मिली, तो ये आप बेटर है नहीं। इट शुड बी इनवेरिएंट। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, इन सब पे इन सब के बेसिस पे चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इट शुड बी कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल इन मेजर एंड माइनर टर्म्स। मतलब क्या हुआ? जैसे किलोग्राम को हम मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम,
पैम्टोग्राम, ये सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमने मीटर का और भी जो मेजर इसके पार्ट हैं, जैसे हेक्टाग्राम, मेगाग्राम, इन सब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टेबल होना चाहिए, कन्वर्टेबल बहुत टफ ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यूनिट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, डेफिनेशन में पढ़ लिया। अब आते हैं कि छोटा सा इतिहास है कि कौन कौन से सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और ग्लोबल लेवल पे अब कौन सा सिस्टम वर्किंग कंडीशन में। तो पहले के समय में, इवन अभी भी कुछ जगहों पे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट थे वो ये 3 थे। पहला जो नाम आता है रिप्रेजेंटेटिव सीक्वेंस इज नॉट कि वो सीक्वेंस उसी फॉर्मेट में कि पहला ये दूसरा कुछ भी सकता है। तो सेकेंड वन इज सीजीएस, थर्ड वन इज एफपीएस। मैं इसको इस तरह याद कराता हूं, LMT, लेंथ, मास एंड टाइम। तो भाई इसमें लेंथ जो होता है दैट इज इन मीटर इस सिस्टम में, मास इट इज इन किलोग्राम, टाइम इज इन सेकेंड। इसमें आइए तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसमें आइए तो फुट, पाउंड। आज भी केक बेटा ब्रिटिश सिस्टम में है, आज भी केक जो है हम लोग पाउंड में ही खरीदते हैं, हाफ पाउंड, 1 पाउंड। एंड टाइम इज इन सेकेंड। गॉट इट? सो दीज आर द सिस्टम्स। बट 1961 के बाद, इवन बेटर इज टू से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता रहा, लोग आपस में मिलते जुलते रहे। तो साइंटिस्ट को 2 बातों की दरकार थी। एक मीटिंग बुलाई गई, जनरल वेट एंड मेजर, उसको अब नाम इसका चेंज हो गया, यूनिवर्सल वेट एंड मेजर इंस्टीट्यूट। ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें अब यहाँ पे रिसर्च चलते रहते हैं अभी भी। तो ये था फ्रांस में, नियर पेरिस, और जगह का नाम था सेवरस। यहाँ पे सबकी मीटिंग बुलाई गई, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस की। ये 2 बातें रखी गई। पहली बात ये थी कि डिस्कवरीज चलते जा रहे हैं, होता जा रहा है, अब ज़्यादा लोगों में जागरूकता है, रिसर्च को भी लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खासा इस पर खर्चा कर रही है, फंडिंग हो रही है, तो रिसर्च चल रहे हैं। तो और भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे ही बनती चली जाएंगी, कुछ नई आएंगी। ठीक है, तो ऐसे में पुराने या बाकी के जो पहले से बने हुए हैं फिजिकल क्वांटिटी का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, रिलेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ अदर्स। दूसरा प्रॉब्लम था कि हर एक जगह, जैसे यहाँ पे 3 बात करें, एशिया में, अफ्रीका, वो फ्रांस में, और हम बात करें ब्रिटिश में, तो अमेरिका में, इन सब जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स हुआ करते थे। तो वहाँ की बातें लोग यहाँ नहीं समझ पाते, तो यहाँ की बातें लोग वहाँ नहीं समझ पाते। सपोज एक ब्रिटिश पर्सन यहाँ आके कहे कि गिव मी 5 पाउंड ऑफ टोमेटो, यहाँ का बंदा नहीं समझेगा, वो बोलेगा भैया पसेरी में ले लो, किलो में ले लो, धारा में ले लो। तो ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी कि रिलेशन ऑफ सेम फिजिकल सेम यूनिट with relation of same unit in different system, या वैल्यू कह ली ज्यादा सही है, वैल्यू ऑफ सेम यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं एंड देयर रिलेशंस। ये दोनों ही बातों का एक तोड़ निकाला गया। कुछ रिसर्च के बाद सामने आया कि हमने MKS, जो कि ज़्यादा प्रचलित था कई जगह, उसको ही एज अ स्टैंडर्ड मान लें। तो एक नया नाम दिया गया सिस्टम का जिसमें हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, ये बोला गया SI। ठीक है, ओके, ये फ्रांसीसी भाषा में, इसमें आप लोग डिकोस्टा और ये वर्ड सुनते होंगे। तो इसका एक्चुअल फॉर्म है इंटरनेशनल डी सिस्टमी। सिस्टम भी पढ़ा जाता है इसको, इंटरनेशनल डी सिस्टम। लेकिन कुछ बुक्स में आपको इंटरनेशनल